एक ज़माना था लोग मुझे यामाहा का एजेंट समझते थे, फिर होंडा ने लॉन्च की अपनी CG 150, तो लोगों के ख्याल में मैं आजकल होंडा के पेरोल पे हूँ। CB 150F होंडा का पहला 150cc मोटरसाइकिल था जो उन्होंने पाकिस्तान में लॉन्च किया था 2016, 17, 18 के टाइम पे। आज इस CB 150F के साथ मैं साथ हूँ, ये बहुत ख़ास है क्योंकि ये चल चुका है 74,166 किलोमीटर। और मैंने इसके ओनर से रिक्वेस्ट की है कि वो ये 74,166 किलोमीटर का जो ओनर रिव्यू है वो हमारे साथ करें शेयर। एंड विदाउट एनी फर्दर अडू मैं बुलाऊंगा इसके ओनर को। आप सब उन्हें जानते हैं और वो एक पार्ट टाइम यूट्यूबर भी हैं। उनसे हम पूछेंगे कि वो पार्ट टाइम यूट्यूबर क्यों हैं। तैमूर ताहिर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? खैरियत से हैं आरिस भाई? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह हैं, सब बेहतरीन। आप बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास, अल्लाह का शुक्र। चले माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। तैमूर भाई को हम सब जानते हैं, मैं नहीं जानता हूँ टीम YBR कराची की वजह से। और कराची में जब मैं पधारा था 2018-19 में आई गेस, ऐसा तो ही है। ये लोग थे जो कि मेरे पहले होस्ट थे जिन्होंने कराची घुमाया फिराया मुझे, और इट वाज अ लॉट ऑफ फन। तैमूर भाई कैसी चल रही ज़िंदगी? ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, फर्स्ट क्लास, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, माशाल्लाह। खैरियत से हैं? ज़िंदगी तैमूर भाई बहुत फास्ट चल रही है, 74,000 किलोमीटर चल गई ज़िंदगी आपकी। है जो है CB 150F है माशाल्लाह। बस यार, क्या करें, कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा स्लो कर लें, ज़िंदगी को हो नहीं रही है इस वक्त। जिंदगी हो नहीं रही, तो उस हिसाब से तकरीबन कोई 10,000 किलोमीटर पर ईयर आपने इस बाइक को चलाया अभी तक। ऑन एन एवरेज अगर आप 7 साल की ओनरशिप की बात करें तो तकरीबन 10,000 की एवरेज आ जाती है, लेकिन एक्चुअल में ये बाइक 2018 से 2021 के मार्च तक चला था 19,000 किलोमीटर। अच्छा। और मार्च 2021 से 2025 अभी तक ये बाकी 50,000 किलोमीटर चला दिए। जबरदस्त, तो मतलब बहुत ज़्यादा चला हाँ, दिया। तो बहुत ज़्यादा चला लिया। तो और इसके अंदर जो है वो आपके सामने है इसकी कंडीशन इस वक्त। बाइक भी माशाल्लाह बहुत चला है, कराची में चला, सिंध के बहुत सारे शहरों में इसने टूर किया, बलोचिस्तान गया, आजकल माशाल्लाह पंजाब में है। तो बाइक जो है ना वो भी माशाल्लाह फुल पूरा पाकिस्तान फिरा हुआ है। नहीं, तो अभी पाकिस्तान बहुत सही जगह जानी है इसने। इंशाल्लाह जी जाएंगे वो भी इकट्ठे ही। या तो तैमूर भाई माशाल्लाह से इज इन लाहौर, हाँ। और इनके चैनल भी है तैमूर ज़ाहिर के नाम से। तो तैमूर भाई आप गायब हैं बहुत अरसे से यार, मेरा ख्याल है आपको थोड़ी बहुत हाजिरी लगवानी चाहिए। मैं तो कोशिश कर रहा हाँ, हूँ आरिस भाई, हाज़िरी इंशाल्लाह आपको बताता रहता हूँ मैं बस। अल्लाह इंशाल्लाह पर, आएंगे आएंगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तैमूर भाई 7 साल से आपने बाइक रखा हुआ है, 74,000 किलोमीटर चला लिया है। जिस टाइम पे आपने ये बाइक खरीदा था तब YBR का बड़ा बूम था, ऐसा ही ठीक है। है। सो वाई होंडा CB 150F? और दूसरा सवाल ये कि 7 सालों के बाद डू यू रिग्रेट योर डिसीजन ऑफ बाइंग दिस मोटरसाइकिल और नॉट? पहले मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ कि मैं 7 सालों के बाद आज भी इस डिसीजन पे कायम हूँ कि मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था। ओके। पहली बात। दूसरी बात, YCB 150F जब मैंने ये बाइक परचेज़ किया था तो उससे पहले मैं सारी बाइक्स चला चुका था। ओके। मतलब GS भी चलाई, YBR नया नया आया था तो YBR भी चलाई। मुझे जो बाइक इससे ज़्यादा पसंद थी वो थी डर्बी की ETX। ओके। ठीक है, लेकिन डर्बी की सपोर्ट की वजह से मैं थोड़ा सा जो है ना वो डाउट में था ठीक कि है। उसकी सपोर्ट मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी। ओके। 7 साल मैं आपके सामने इस बाइक के साथ खड़ा हूँ, ये बाइक अभी भी चल रही है, मेरा डेली हाँ। रनर है ये बाइक। हाँ। तो मेरे हिसाब से इससे बेहतरीन डिसीजन मैं नहीं ले सकता था। ओके। 7 साल के अंदर अगर मैं आपको अपनी कॉस्ट बताऊं तो उस दिन भी जैसा मैं आपके साथ शेयर कर रहा था तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए रनिंग मेरी कॉस्ट मेंटेनेंस इसकी अच्छा, मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस ओके। कॉस्ट। ये ओके। 7 सालों की बात कर रहा हूँ। ठीक है। इसमें ऑयल चेंज भी शामिल है, इसमें टायर भी शामिल है, इसमें स्प्रॉकेट्स भी शामिल हैं, इसमें सारी चीज़ें शामिल हैं। तो अगर 7 सालों पे आप इसकी कॉस्ट को उसको डाल लें तो मेरे ख्याल में पर ईयर कॉस्ट आपकी इसकी वैसे ही बहुत कम आ जाती है। तो ये बाइक ने मुझे 4 दफ़ा अपनी प्राइस पूरी कर पूरी चुकी कर है। दी। पूरी अच्छा, कर ये दी। आपने खरीदा कितने का था? मैंने जब ये बाइक किया था उस वक्त इसकी रिटेल थी 165,000। 1,65,000 का, आज ये 5 लाख को टच कर रहा 5 है। लाख को तो टच आप कर देखो इन्फ्लेशन कहाँ चली गई इन 7 सालों में। इन 7 इन्फ्लेशन की सालों में। जो रफ्तार है वो भी हमने देखनी है। तैमूर भाई, क्या होंडा का बैज देख के आपने ETX को कहा कि वो फारिग है? क्योंकि देखें होंडा पे हमारा ट्रस्ट क्या है कि एक तो रिलायबल तो है ही है, फिर इनका जो नेटवर्क है आफ्टर सेल सर्विस का, मैकेनिक्स का, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी। आप आज अगर होंडा 50 का भी कोई पार्ट आपको चाहिए ना तो वो आपको आज भी मिल जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसे उसको ही है। फना हुए भी बहुत अरसा हो गया, एग्जैक्टली। ठीक है। सो वॉज दैट द डिसीजन, या अब आपने कहा ETX आपने देखा आपको पसंद था, बट नई बाइक ली स्पार्टर, है इन्होंने। ठीक है। तो ETX आपको पसंद था, बट देखें
खैर इनका इनका भी हक है। तो बात हो रही थी ETX की। तैमूर भाई, ETX सिर्फ आप देखें, ETX में ना ऑफर करने को बहुत कुछ था। ऐसा सस्पेंशन ही शायद इससे बेहतर था, लुक्स ऐसा ही है, बेहतर थी, ऐसा ही है, इंजन शायद थोड़ा सा ज़्यादा रिफाइंड होता है इससे। एग्जैक्टली। तो देखें, जो समझौता करना पड़ता है पार्ट्स पे, अगर आप थोड़ा सा समझौता कर लेते तो आपको नहीं लग रहा था कि राइड क्वालिटी जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है आपकी? हाज भाई, पार्ट्स पे अगर मैं समझौता करता तो मैं इस टेंशन में रहता कि यार अगर मेरा स्प्रॉकेट शॉर्ट हो गया है हाँ, तो मैं कौन सा स्प्रॉकेट डालूंगा। जेन्युइन। अगर मेरी जंप की सील लीक हो गई है हाँ। तो वो जंप की सील मुझे कहाँ से मिलेगी। मैं आपको एक छोटा सा एक वाकया बताता हूँ। हम लोग फोर्ट मनरो के टूर पे थे, ओके सादकाबाद के करीब मेरी जो है ना राइट साइड की शॉक सील लीक हो गई। ओके, हम टूर पे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा यार कोई मसला नहीं, मुल्तान से करवा लेंगे। ओके। अच्छा, फोर्ट मनरो से वापसी में मेरी लेफ्ट साइड वाली भी हो गई। अच्छा, ठीक है, ठीक मैं है। मुल्तान पहुंचा हूँ, मैंने है। इसकी दोनों सीलें वहाँ से परचेज की हैं। ओके, ठीक है, मैंने ऑयल डलवाया, टोटल मिला के खर्चा हुआ 1000 रुपये, जिसमें लेबर शामिल है। ज़बरदस्त मुल्तान में वो किया और हमने अपना टूर कंटिन्यू किया। ज़बरदस्त। अब मैं अगर यही किसी ऐसी बाइक, फॉर एग्जांपल मैं GS पे भी होता हाँ, तो मुझे 4 जगहों पे जाके टक्कर मारनी बिल्कुल, पड़ती। मेरा जो बिल्कुल। डिसीजन था ना कि यार होंडा गिलगित बल्तिस्तान में भी मिल जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है। होंडा आपको रिमोट एरियाज़ में भी मिल जाता है। बिल्कुल। और इसकी खास बात ये है, जो मैंने अपनी एक वीडियो में भी बताया था, कि इसकी बहुत सारी चीज़ें ना डीलक्स 125 से बोरोड हैं। ओके, फ्रंट सस्पेंशन पूरा वहाँ से है। मिल जाता है। ठीक है, रेयर ब्रेक शू आपको अगर चाहिए, कुछ भी नहीं मिल रहा, आप CG 125 का अगला लेके लगा लें, वो चल जाता है। अच्छा, अब वक्ती तौर पे आपको इसके काम सारे चला सोल्यूशन सकते मिल हैं। जाते हैं। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था किसी बाइक को लॉन्ग टर्म ओनरशिप के लिए। देखें, अगर आपने 1 साल के लिए बाइक खरीदनी है ना तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने बाइक के ऊपर लंबे प्रोग्राम कोई करने हैं तो फिर आपको इन सारी चीज़ों को अपने जहन में रखना पड़ता है और फिर डिसीजन लेना पड़ता है। खूबसूरती सब चीज़ें नहीं होती। यामा खूबसूरत थी, सब कुछ था, लेकिन यामा किधर मार खा गया कि भाई पूरी दुनिया कहती रही यार वो अंडर पावर्ड का इशू नहीं था। इशू ये था कि अवेलेबिलिटी 10 चीज़ें हैं, इतना बड़ा नेटवर्क होने के बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें हर जगह अवेलेबल नहीं होती थी। आप मुझसे बेहतर जानते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना, क्योंकि लोग ऐसे नहीं ही है। इन्वेस्ट करते हाँ, पार्ट्स के नहीं, अंदर। बिल्कुल लोग उसकी तरफ जाना चाहते। तो ये तो मुझे समझ में लग गई। तैमूर भाई, इस बाइक को लेके चंद बहुत बड़े मसाइल लोगों, आपको पता ही है, बिल्कुल। आप ये बाइक ओन करते हैं, आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं। ऐसे ही पाकिस्तान में सैडली ये होता है कि मोटरसाइकिल जैसे वो ज़ातें होती हैं ना, कमी और इस तरीके से, तो मोटरसाइकिल को भी ना हम वैसे ट्रीट करने लग जाते हैं। ऐसे ही है। हालांकि ये एक मशीन है जो मेरा ख्याल है हर मशीन इक्वली रिस्पेक्ट डिजर्व करती है। अगर आपने हॉर्ले वाले बाइकर की रिस्पेक्ट करनी है तो आपने होंडा वाले की भी करनी, यामा वाले की भी करनी, सुजुकी की भी करनी। कई लोग कहते हैं कि इसका इंजन जो है ना वो चाइना में जहाँ से सिंडीरो सोर्स कर रहा है वो बहुत ही नाकिस किस्म का है, जिसकी वजह से वो ऑयल बंद करता है और एटलस होंडा इस पे बिल्कुल आंखें बंद करके बैठा हुआ है। देखिए, एटलस होंडा की अगर मैं बात करूं तो वो एक डिफरेंट लंबा टॉपिक है, वो अलग से एक वीडियो बन जाएगी उसके ऊपर। मैं 2 चीज़ें बात करता हूँ। दुनिया में कोई मुझे परफेक्ट बाइक बता दे, कोई भी नहीं, कोई एक परफेक्ट बाइक, कोई बाइक नहीं है। नहीं। इशू क्या है? इशू ये है कि GS जब स्टार्ट हुआ था 2006 में, तो मुझे बड़ा पसंद आया था। उस टाइम पे मिलता था 65,000 का या 70,000 का, अगर मैं गलत नहीं हूँ। मैं टेस्ट राइड भी लेके आया था, मुझे बड़ी पसंद आई। लेकिन हमें क्यों पसंद आई थी कि हम CG देख देख के थक गए थे। ऐसे ही। तो GS आया तो GS पसंद आना शुरू हुआ। GS को चलते चलते में 5 साल लग गए। 2010, 11, 12 में वो कॉमन होना शुरू हुआ। जब ये आया ना तो उससे पहले नेगेटिव टॉक इसलिए था क्योंकि जिसके पास सुजुकी आ गया था ना और उसको होंडा लेने की ख्वाहिश थी, तो वो इस पे दिल नहीं मान पा रहा था। प्लास्टिक बॉडी फला ये ढिमका 10 चीज़ें आई और हर चीज़ के साथ कोई ना कोई मसला होता है। इसके इंजन में इशू जो है वो रिंग का एक इशू है। हाँ, अगर आप थोड़ी सी भी टेक्निकल नॉलेज रखते हैं ना तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है उसको। मतलब आप ऐसे नहीं कह सकते कि वो एंड ऑफ द वर्ल्ड है। कोई भी बाइक ऐसी नहीं है जो परफेक्ट हो। बिल्कुल तो ऐसे ही हर चीज़ के साथ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं और मैं आपके सामने 74,000 पे हूँ और अभी भी बोलता हूँ कि यार मैं खुश हूँ इस बाइक से। जो कंफर्ट मुझे ये देती है वो इस वक्त 150 कैटेगरी में लोकली कौन सी कंपनी की बाइक देती है इतने बड़े नेटवर्क के साथ? मेरा नहीं ख्याल कि किसी और कंपनी का पाकिस्तान में इतना बड़ा नेटवर्क है जितना होंडा का है। ऐसा ही है। अभी सितंबर में जहाँ पे कंपनियां बंद हो रही हैं वहाँ पे होंडा ने 1,36,000 मोटरसाइकिलों की होलसेल कर दी है। ठीक है, जो कि मैं सोच के हैरान हूँ कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। काफ़ी बाज़ औक़ात ना चीज़ें सुनने को बड़ी अजीब सी लगती हैं, उस तरीके से होता नहीं है। मुझे आप एक बात बताएं कि इंजन का आपने बताया कि यार इंजन के अंदर चलो एक सर्टेन प्रॉब्लम है, उसके अलावा आपको और क्या चीज़
देखें इस बाइक से आपको क्या शिकायत है, मैं वो सुनना चाहता हूँ। मुझे इस बाइक से क्या शिकायत हैं यार, अगर मैं ईमानदारी की बात करूँ ना तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा शिकायत है नहीं इस बाइक से। अच्छा। हाँ, जो ब्रांड न्यू बाइक्स आती हैं उनमें जो टायर की क्वालिटी आती है उससे मुझे शिकायत है। मतलब कि कॉर्डेल के टायर आपको कॉर्डेल के टायर मुझे पसंद नहीं है। ओके 5 लाख में एटलीस्ट आप एक अच्छा टायर का सेट डाल सकते हो, अवेलेबल है। आप लोकल मार्केट से उठा के डाल दो। अगर हम सस्ते चलें option भी ब्रांड हैं। के ना भी काफी सारे ब्रांड मैं एक बात बोल रहा हूँ, हाँ। ठीक है। उसके बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई आप इसकी फ्रंट ब्रेक को थोड़ा सा और पावरफुल कर सकते हैं। हाँ अभी मुनासिब है, Wide उतनी उस अच्छी तरीके नहीं की है नहीं है। उस जितनी YBR की है। बिल्कुल, ठीक इसमें है, कोई शक नहीं। मैं मानता हूँ। इसका जो अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो भाई मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद है वो उसका मीटर है इसका, मीटर है। मीटर जो ग्लो करता है ना रात के वक्त, वो नो डाउट बहुत आला लगता है यार। बहुत प्यारा मीटर है इसका। मतलब मुझे कंफ्यूजन नहीं होती कि मैं क्या चीज़ देखना चाह रहा हूँ, बिल्कुल स्पीड ऐसे क्या ही है, कितने ऐसे ही किलोमीटर चल चुकी है। उसके अलावा सीट इसकी बहुत कंफर्टेबल है। नो ठीक डाउट। है, हाँ। वाइड भी है और लंबी भी है अच्छी यस, खासी। हाँ, ये है जैसे अभी CG 150 के साथ बहुत सारी एसेसरीज निकाली, होंडा इसके साथ बहुत सारी ट्रैवलिंग एसेसरीज निकाल सकती थी। बिल्कुल होंडा इसको प्रमोट भी कर रहा है। हाँ। मतलब उसके बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जिसमें वो फॉरेनर्स को बुला के बिल्कुल बाहर नॉर्थ के टूर्स भी करवा रहा है। बिल्कुल। तो एसेसरीज बनाता है, अपनी मार्केट बड़ी कर सकता है। मुझे कंपनी से शिकायत है, प्रोडक्ट ओके, मतलब जिस प्राइस में मैंने ली थी, 1.65 ठीक में है, 1.70 1.65 में आप और क्या मांगते हो यार? और उस टाइम पे इससे महंगी थी GR। बिल्कुल 225 की हाँ। GR थी, 225 की ही डर्बी ETX थी। हाँ ठीक है ना। आज GR आप देख लें, GR बहुत सारे लोगों को पसंद है, मुझे नहीं पसंद, क्योंकि वो डाउन हैवी बाइक है। ये डाउन हैवी बाइक नहीं है। नहीं है इस बिल्कुल पे ऐसे ही राइडिंग पोस्चर मैं खड़े होकर चलाऊं, बैठ के चलाऊं, जिस स्पीड पे चलाऊं मैं बहुत कंफर्टेबल रहता है। हूँ। ये एक बहुत बड़ा फीचर है जो मेरे हिसाब से बाइक्स में नहीं है, आपको मिलता है दूसरी मार्केट में। ओके अच्छा, अब मुझे बाकी सारे असल में पता है क्या यार, तैमूर भाई के साथ मैं ऐसा ऑनर रिव्यू नहीं बनाना चाहता कि पर लीटर क्या माइलेज है, ये है वो है। 74,000 चला ली तो वो पर लीटर को तो मेरा नहीं ख्याल टेंशन लेते हैं आप पूछ लें, मैं बता दूंगा, हाँ कोई मसला नहीं चलें है। बता ही दें। ये मुझे तकरीबन 40 के करीब एवरेज 40 के करीब एवरेज भी दे रहा है। ठीक है भाई, आप लोग ने सुन लिया। अभी भी 74 के बाद भी अभी भी 40 का एवरेज दे रहा है ये। बेहतरीन। अच्छा अब दुखती रग में आपकी पकड़ूंगा कि जैसे CG 150 आया है, आपको क्या लगता है कि यार वो बाइक आया और लोगों ने मतलब बजा दी CG 150 की, कि लोगों को शायद वो समझ में नहीं आया कि वो क्या चीज़ है। मुझे थोड़ा बहुत लगता है कि इस बाइक के साथ भी सेम वैसे ही केस हुआ है, क्योंकि होंडा इतना ठोस किस्म की मोटरसाइकिलें बनाई हैं उसने कि अब नर्म मोटरसाइकिल लोगों को समझ में नहीं आ रही। हारिस भाई, CG के बारे में बात करने से पहले ना मैं आपसे एक बात करता हूँ। आपने एक गाड़ी ली ऑल्टो, हाँ जी ठीक है। ऑल्टो जब नया नया आया था तो लोगों ने बोला क्या कचरा बना दिया, क्या बिल्कुल कचरा ऐसे बना ही। दिया, क्या। लेकिन क्या ऑल्टो की सेल कम हुई है? नहीं, ऑल्टो बिक रही है, ऑल्टो टना टन बिक रही है। टन बिक रही है। हाँ। ठीक है, अब CG 150 आप ये देखें कि होंडा ने किसके लिए लॉन्च किया है। क्या वो उनके लिए लॉन्च किया है जो 125 के शौकीन है, 70 के शौकीन है? नहीं, नहीं नहीं नहीं, वो प्रीमियम बायर के लिए। वो उन्होंने प्रीमियम बायर के लिए लॉन्च किया। ठीक है, अब होंडा के पास प्रॉब्लम ये है कि होंडा भी, अब अगर आप इजाज़त दें तो मैं बोल दूं। बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह खैर ही करे। होंडा के साथ मसला ये है कि होंडा भी बेच रहा है। हाँ होंडा कस्टमर को मतलब प्रॉपर जो है ना निचोड़ रहा है इस वक्त। हम लोग फैसिलिटेट नहीं कर रहे। आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, अगर वो ये इंजन इतना ख़राब होता तो ये इंजन जो है ना अब आपको अमेरिका में नहीं दिखता। XRL 150 जो मैंने आपको रिसेंटली एक वो बताया, बिल्कुल। उसके अलावा इंडोनेशिया में नहीं दिखता सेम इंजन। ठीक है, यही चीज़ आपको दुबई से जो इम्पोर्टेड इंजन आ रहे हैं वो भी सेम इंजन ही आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है इंजन में इशू नहीं है। कंपनी कुछ क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हो या कुछ कर रही हो तो मैं नहीं जानता, हम सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं ना। ओवरऑल प्रोडक्ट बुरा नहीं है। हाँ, हमारी मार्केट प्राइसेस वो कैसी हैं कि मैं इसके ऊपर ये, मेरे हिसाब से आज से जब तक ये 4,50,000 के करीब थी ना, तब भी वैल्यू फॉर मनी ही बाइक थी। अब ऑप्शंस आ गए हैं, इतने पैसों में इतनी कंफर्ट, इतनी फीचर के लिहाज से आपने टूर नहीं भी करना। आप, मैं लाहौर में ये देख रहा था कि लाहौर में 150 काफ़ी दिखती है मुझे। हाँ और यहाँ पे लोग टूर के लिहाज से नहीं, और अंडे और दही और बच्चों को बिठा के स्कूल ले जाने के लिहाज से। बिल्कुल ऐसे ही है। CG 150 ना असल में उन लोगों के लिए है जिनको ये प्लास्टिक की चीज़ें नहीं पसंद, हाँ। जिनको ये बल्कि वो नहीं पसंद। उनको 125 की शेप चाहिए, एक बड़े sleek इंजन bike के साथ चाहिए। चाहिए बस।
तो प्रोडक्ट बुरा नहीं है, लेकिन वो जिनके लिए है वो ले रहे हैं, हम्म। जिनके लिए नहीं है हाँ, वो ऑब्वियसली नहीं ले रहे वो उसको। 10 बुराइयां कर रहे हैं। वो 10 बुराइयां कर रहे हैं। तैमूर भाई अब आ जाते हैं वैल्यू एडिशन के ऊपर। व्हाट डू यू थिंक एटलस होंडा कैन ऐड इन दिस मोटरसाइकिल व्हिच कैन मेक इट इवन बेटर? देखिए मेरे हिसाब से अगर मैं मशवरा दूं होंडा को तो मैं बोलूँगा कि भाई इसी बाइक को वो 150 से निकाल के 175 सीसी में ले आए, उनके पास इंजन हैं, बिल्कुल है। ठीक है, इसी प्राइस ब्रैकेट में रखते हुए अगर होंडा ये चाहता है कि मार्केट में कोई चाइनीज़ इंपोर्टर भी ला के बाइक ना बेच पाए, ठीक है, तो वो मतलब होंडा अगर राज करना चाहता अगर राज के जैसे उन्होंने X200 वहाँ लॉन्च किया इंडिया के है अंदर, इंडिया के अंदर, ठीक है, तो अगर वो 175 सीसी के अंदर होंडा इस बाइक को पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च करता है इसी प्राइस ब्रैकेट में 5-5.25 लाख की ब्रैकेट में, तो मेरे ख्याल में आप अगले 2 सालों के अंदर पाकिस्तान की मार्केट में सिर्फ एक ही बाइक देखेंगे। ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है। आपको GS भी पीछे जाती हुई नज़र आएगी 175 सीसी की वजह से। इसकी कंफर्ट GS वाला भी बोलता है, हाँ नो डाउट, GS वाला भी बोलता है कि भाई कंफर्ट के लिहाज से वो किधर मार खाता है, वो कहता है कि यार इसका इंजन मार खाने वाला नहीं है, हालांकि खा रहे हैं इंजन मार। जहाँ GS जाता है ना वहाँ बड़े सुकून से CB भी पहुँचता है। फिर दूसरा प्रॉब्लम ये है कि राइडर जो है ना वो भी मैटर करता है। उसको बाइक चलाने का भी तो मसला है, हाँ, सिर्फ थ्रॉटल घुमाना राइड करना नहीं होता। क्योंकि GS में ना वैल्यू ऐड करते करते आपको पता है बंदा थक जाता है। सर तो GS लेके आप वैल्यू ऐड करेंगे तो आप GR से ऊपर निकल जाएंगे ना। नो डाउट ऐसे ही है। ठीक है, अब अलॉय रिम है, मैं एक वेरिएंट का जो आपको बोल रहा हूँ 175 करें, अलॉय रिम निकाल दें, ट्यूबलेस स्पोक्स दे दें। हाँ, मतलब प्रॉपर एक एडवेंचर हार्डकोर ये बाइक आपका जो है ना प्रॉपर वो ट्रेल उनके पास है ऑलरेडी है, XR 150L, वो सेम यही चीज़ है। तो वैल्यू एडिशन यही है कि वो होंडा जो इसके अंदर कर सकता है हमारी लोकल मार्केट की प्राइस को देखते हुए। अब होंडा क्या ये करेगा ये अल्लाह कमेंट बेहतर सेक्शन में जानता है। आपने बताना है। तैमूर भाई का बहुत शुक्रिया। तैमूर भाई थैंक यू आपका वेरी शुक्रिया, मच कि आपका आपने शुक्रिया। टाइम दिया। Thank you very much। एंड वी रियली रिक्वेस्ट कि आप अपने चैनल पे भी थोड़ा सा एक्टिव हो, इंशाल्लाह, शायद थोड़ी इंशाल्लाह। बहुत जो इन्फॉर्मेशन वहाँ से हमें बहुत आती है जल्द। काफ़ी फ़ायदा होता है एंड उससे ना हम चीज़ें काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी इंशाल्लाह। मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू लेटर। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।